प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या निकालना सीख रहे हैं। तो इससे पहले की क्लास में आप लोग ने देखा कि शून्यों की संख्या निकालते कैसे हैं, बेसिक जानकारी आपने देख लिया है। तो उसी आधार पर आज हम सेकंड क्लास में देखते हैं आगे की सवालों को भी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे इसमें सवाल में कहा गया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक सीरीज दी गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस आधार की सवाल को आपने लगाया है तो वैसे ही इसको भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है 100 गुणे 200 गुणे 300 डैश डैश डैश, ऐसे ही 6000 तक दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप 100 को कॉमन ले लीजिए। 100 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 गुणे 2 3 डैश 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 डैश। 100 को कॉमन लेंगे तो ये 00 बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60। और इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि लास्ट में जितना नंबर बचता है उसकी पावर उतनी लग जाती है आगे जो कॉमन लेते हैं। इससे पहले मैंने करके भी दिखाया था आप लोग को कि क्यों लास्ट में जितना नंबर बचता है वही पावर बस वहाँ पे लगती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम पावर को लगा देते हैं। 60 यहाँ पे है तो पावर यहाँ पर 60 हो गया। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर देखो तो 100 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणे, यहाँ पे 60 है पहले से ही। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप लोग एक सीरीज बन रही है ना, 1 2 3 4 डैश 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 60 तक। तो इससे पहले जैसे आपने निकाला था कि प्राकृतिक संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो ऐसे इसमें भी देखते हैं लगातार संख्या है। तो जब कभी भी शून्यों की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं 2 और 5 की संख्या। जितने ही 2 और 5 के पेयर बनते हैं उतनी ही शून्यों की संख्या होती है। तो अब देखिए, अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो 2 की संख्या ज़्यादा होगी ना, 5 की संख्या कम। तो आप लोग को पता है कि जिसकी संख्या कम होती है उसी को निकालते हैं। तो जिसकी संख्या निकालनी होती है लास्ट में उसी से हम भाग कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम 60 में 2 तो ज़्यादा निकलेगा तो 5 की संख्या कम होगी, तो 5 से 60 में भाग करते हैं। तो देखिए, अगर हम 60 में भाग करेंगे, 60 में 5 से भाग करते हैं तो 12 पंचे 60। फिर अब 12 में फिर 5 से भाग किया जाएगा, 5 दूनी 10। अब 2 में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, तो बस इसी पे रोक देते हैं। जितना भाग फल में भाग जाता है उतनी बार लेके जाते हैं, जब नहीं करता है तो छोड़ देते हैं उसी पे। हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखोगे तो 10 की पावर कितनी, 60, ये 2 गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 120 ये हो गया, प्लस 2 ये और 12 ये, तो 12 2 14। इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ दीजिए, ये हो गया 134। तो इसका आंसर कितना होगा, 134, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल में कहा गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल दे दिया गया। अभी तो बेसिक नंबर आता था, यहाँ पे फैक्टोरियल है। जब प्लस या माइनस होता है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल में, कि जब कभी भी फैक्टोरियल में नंबर पास पास में हो, ज़्यादा का अंतर ना हो, अगर पास पास में हो तो उसमें
पास पास में हो तो उसको हम निकाल लेते हैं। अगर, क्योंकि पास पास में है तो उसको कॉमन लेके आप कर सकते हैं। अगर वही नंबर दूर दूर हो, जैसे उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा का डिफरेंस हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो छोटा वाला फैक्टोरियल का नंबर होता है उसमें जितने जीरो होंगे पूरी संख्या में भी उतने ही जीरो होंगे। जैसे अगर आप देखें, अगर देखा जाए कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 7 ये, और एक नंबर ले लेते हैं हम 300। अगर इसको हमको जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 7, ये 2 2 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5, और 300 को इसमें हम जोड़ देते हैं। देखिए 0 0 3 0 0 7, यही आया। अब देखिए नंबर दूर दूर था, तो जो छोटे वाले संख्या में जितने ज़ीरो थे जोड़ने के बाद भी उतने ही ज़ीरो आए। तो वैसे ही अगर डिफरेंस ज़्यादा का हो, दोनों नंबर के बीच डिफरेंस ज़्यादा का हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, तो छोटी वाली संख्या में जितने ज़ीरो होंगे उतने ही पूरी संख्या में आएंगे। तो अगर ज़्यादा का अंतर मिले तो उसको हमको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली निकाल देना है। अब जैसे इसमें चलते हैं सवाल पे। सवाल मेरा दिया गया है 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल। आप लोग को पता है कि फैक्टोरियल का मतलब है घटते क्रम में। तो अगर हम लिखें इसको, ये 18 फैक्टोरियल है ही, प्लस 19 को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 19 गुणे 18 फैक्टोरियल, हो गया। अब देखिए अगर हम 18 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं, 18 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 19, हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 18 फैक्टोरियल और गुणे में 19 एक 20। अब देखिए इसमें एक ज़ीरो तो मिल रहा है, अब हमें 18 फैक्टोरियल में ही देखना है कितने ज़ीरो होंगे। तो 5 की संख्या तो 2 की संख्या तो ज़्यादा होगी, 5 की कम होगी, तो 2 को छोड़कर हम 5 की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 से इसमें भाग करोगे तो 5 3 आई 15, 3 आया। अब 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 ज़ीरो इसमें, 3 ज़ीरो इसमें और 1 ज़ीरो ये, और 3 1 4। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही। जिसको ना समझ में आया हो वो फिर से पूछे, हम इसको फिर से बता देते हैं। किसको किसको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा ठीक है, ये देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी संख्या हो, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये कहाँ से आया ना, तो देखिए अगर हम लिखते हैं 250 और गुणे में 30 ही लिख लेते हैं, कुछ भी। अब देखिए अगर गुणा करोगे आप लोग तो इसमें 1 ज़ीरो, इसमें 1 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो तो हो गया। इसको 5 3 आई 15 और 3 दूनी 6 1 7, यही बनेगा। अब देखिए चलिए देखते हैं, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहा गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें प्लस में था वैसे माइनस में भी होगा, तो माइनस में भी देखते हैं हम। तो इसमें देखिए 126 फैक्टोरियल माइनस
125 फैक्टोरियल, इसी को निकालना है। तो 126 को लिख सकते हैं हम 126 गुणे में 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। इन दोनों में 125 कॉमन में है, तो 125 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो 126 माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 125 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब देखिए ये हो गया 125 फैक्टोरियल और 26 में से 1 घट गया 25, तो यहाँ पे बचेगा 125। अब यहाँ पर देखिए 125 फैक्टोरियल में, तो 125 फैक्टोरियल में देखते हैं तो 5 से भाग करिए, पचम, अब 5 की पावर में लिख लेते हैं। अब देखिए पचम 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, फिर 25 में 5 से भाग करते हैं, पचम 25, फिर 5 में जाएगा, 5 एकम 5। अब तो जाएगा नहीं, अब तो जाएगा नहीं। तो आगे की सवाल में हम देखते हैं, यहाँ पर 125 को अगर देखते हैं तो पावर के रूप में तोड़ेंगे, तो 125 को हम तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125। तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 3। तो अब इसको जोड़ देते हैं, तो 25 35 1 31, तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर 31 और फिर प्लस में मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस तो है नहीं गुणा में है, 5 की पावर यहाँ पर 3 है, तो इसको जोड़ देंगे तो 31 और 4 जोड़ देंगे तो 34, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 34। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। इसमें देखिए, अगर यहाँ पर देखिए अभी आप लोग को हमने बताया था कि जब नंबर दूर दूर हो, फैक्टोरियल में डिफरेंस ज़्यादा का हो, मतलब 4 से ज़्यादा का अगर डिफरेंस है, तो वहाँ पर सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल में जितने शून्यों की संख्या होगी वही पूरे संख्या में होगी, चाहे वो जोड़ने में हो या घटाने में। अब देखिए तो इसको देखना ही नहीं है, 64 का निकाल लो बस अकेले, 62 में देख लेते हैं। तो 62 में 5 से भाग करोगे तो 12 पंचे 60, 12 आ गया, प्लस 12 में फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, अब 2 में तो जाएगा नहीं, ख़त्म हो गया, तो इसको जोड़ देते हैं, 12 2 14। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, अब देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आप लोग को पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। तो 40 में हम देखते हैं पहले, 40 फैक्टोरियल में तो 2 की संख्या हम नहीं निकालते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 5 की संख्या तो कम मिलेगी, 2 की संख्या तो हर जगह मिलेगी, जैसे 2 में 4 में 6 में 8 में 10 12 हर जगह पे 2 का गुणांक मिल रहा है। 5 का गुणांक कम मिलता है, इसलिए हम 5 की संख्या निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर आगे चलते हैं हम। देखिए 40 में निकालते हैं तो 5 से भाग करिए, इसमें 5 8 40। अब फिर 8 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, क्योंकि फिर अब जाएगा नहीं, क्योंकि 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर 5 में 5 8 40, 5 एकम 5, ये हो गया। फिर यहाँ पर गुणे, अब इसमें 47 में देखते हैं तो 5 9 45, 9 हो गया, फिर प्लस 5 एकम 5, इसको जोड़िए, 8 1 9 गुणे में और 9 1 10। अब पावर जुड़ती है गुणा में, ये इसका मतलब है कि ये 5 की पावर के रूप में है और ये भी 5 की पावर के रूप में है। ठीक है, इसलिए हम इसको जोड़ देते हैं डायरेक्टली। समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब इसको अगर जोड़ देते हैं आप तो ये हो गया 9 और 1 10 19, तो ऑप्शन
डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी सेम ऐसा ही है, तो इसमें भी वही करना है। अब देखिए 200 यहाँ पर दिया गया 257 फैक्टोरियल और गुणे में 45 फैक्टोरियल। तो 257 में भाग करिए, 5 से भाग करते हैं तो 5 25 और 5 एकम 5, फिर प्लस 5 दहम 50, फिर 5 से इसमें भाग करिए, 5 दूनी 10। अब 2 में जाएगा नहीं, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। फिर अब इसमें भी देखते हैं ऐसा ही, 5 9 45 और फिर 9 में भाग करिए, 5 एकम 5, सबको जोड़ दीजिए। 9 1 10 2 12, 12 10 22, 1 23। अरे ऐसा नहीं, जोड़ दीजिए डायरेक्टली। तो देखिए 51 10 61, 62 63 और 63 10 73। तो आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए, हाँ थोड़ा सा ये समझने की बात है, डिफ़िकल्ट नहीं है अगर देखेंगे आप लोग तो। कहा गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 4, c बराबर 3 की पावर 5, डैश डैश y बराबर 25 की पावर 27 और z बराबर 26 की पावर 28। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, एक सीरीज चल रही है, जो नंबर है उसकी पावर 2 बढ़ा के है, सब में देखेंगे तो इसको हम एक सीरीज में बना लेते हैं। तो अगर देखिए तो हम इसको लिखते हैं 1 की पावर 3 गुणे b की पावर चलिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते डैश डैश करके 26 की पावर 28 है। अब देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह सेम वही है, चाहे पावर में हो चाहे जैसा हो, हमको सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, जहाँ पे 2 और 5 का गुणांक मिलता है। ठीक है, तो अगर इस सीरीज़ में भी आप लोग देखेंगे तो 2 के जो गुणांक हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, 5 के कम मिलेंगे। जैसे 2 में तो आप देखेंगे कि 2 4 6 8 10 12 सब जगह पे मिलेंगे, लेकिन 5 के अगर देखोगे तो 5 10 15 20 25 तक में ही मिलेंगे। तो 5 का पेयर कम बनेगा, तो 5 को हम लेते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हमें 5 मिल रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 5 मिलेगा, 10 पे मिलेगा, 15 पे 5 मिलेगा, 20 पर और 25 पर, क्योंकि 26 तक नंबर ही है। अब देखिए और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी नंबर है उससे 2 पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ तो हो जाएगा 7, 10 है तो पावर 12, 15 है तो 17, 20 है तो 22 अब 25 है तो 27 पावर। ठीक, आप लोग को हमने एक चीज़ बताया था कि जहाँ पर 5 का मल्टीपल मिलेगा वहाँ पर 5 की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 5 गुणे 5, ठीक, 5 का पेयर जब बनेगा, जैसे 5 की संख्या हमेशा बढ़ती है कहाँ पर, जहाँ पे 25 का गुणांक होगा, जैसे 25 50 75, इन सब में 5 की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें 7 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे भी हमें वही रहेगा क्योंकि 5 का एक्स्ट्रा मल्टीपल नहीं है, यहाँ भी सेम वही रहेगा, ये प्लस है, प्लस 17, प्लस यहाँ भी 5 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 एक ही है, 22, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि 25 को आप लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और यहाँ पर 27 है ही तो यहाँ पर गुणे
27। अब देखिए यहाँ पे 5 ही मिला था, प्लस 5 की पावर 7, 10 की पावर 12, 15 की पावर 17 गुणे में 20 की पावर 22, 25 की पावर 27। अब देखिए ये हो गया 7, 12, 17, 22, लेकिन यहाँ पर आपको 5 की पावर 2 गुणे में 27 बन रहा है। 27 दूना 54, तो यहाँ पे प्लस 54 होगा। और सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 7 22, 22 की 2 हासिल 2 हो गया। 5 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, यहाँ पे ये हो गया 11। कितना हो गया? 112। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी सेम वैसा ही है। अब देखिए यहाँ पे भी गुणांक मिल रहा है, तो हमें गुणांक से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 का स्थान देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमें 5 मिल रहा है। जैसे देखिए अब यहाँ पे भी हमें मिलेगा 5, और सबकी पावर सेम है तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। 5 की पावर 20 गुणे में 10 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 20, 20 की पावर 20, 25 की पावर 20 गुणे 30 की पावर 20, 35 की पावर 20। ठीक, क्योंकि उसके बाद तो 38 ख़त्म ही है। अब देखिए सब जगह तो हमें सेम पावर ही मिलेगी, सब जगह तो सेम पावर ही मिलेगी यहाँ तक, लेकिन 25 में आपको एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि अभी इससे पहले वाली सवाल में बताया कि 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 ना। तो आपको यहाँ पे 5 की एक एक्स्ट्रा संख्या मिल रही है, तो ये हो जाएगा। देखिए सब में तो 20 20 है, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 20, तो 20 दूना 40। सब जगह आपको 20 20 ही मिल रहा है, लेकिन 25 पे आपको 40 मिलेगा। तो सबको जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 मतलब 120, प्लस यहाँ पर आपको 40 मिल रहा है 40, तो जोड़ दीजिए 120 40 जोड़ेंगे तो 160, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी इससे पहले वाले जैसा ही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पावर बढ़ती हुई संख्या में है। तो देखिए चाहे जैसा भी सीरीज हो, हमको सीरीज से मतलब ही नहीं है, हमें 2 और 5 से मतलब है। अगर सीरीज में भी देखोगे तो 2 की संख्या ज़्यादा मिलती है, तो 2 से भी नहीं मतलब है, हमें सिर्फ 5 से मतलब है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे भी कि कहाँ कहाँ पे हमें 5 मिलता है। तो 5 की पावर 5, अगर देखेंगे तो जितना नंबर है पावर भी उतनी ही है, गुणे 10 की पावर 10 गुणे 15 की पावर 15 गुणे 20 की पावर 20 गुणे 25 की पावर 25, क्योंकि 27 तो इसके आगे तो जाएगा नहीं। तो अब देखिए सब जगह तो सेम पावर रहेगी, लेकिन 25 में आपको एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। तो सब देखिए, चलिए देखिए ये हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 5 5 10 हासिल 1, 5 1 6 2 8 1 9 1 10।
कितना आएगा 100, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम वैसा ही है, हमें सिर्फ 5 को ही देखना है कहाँ कहाँ पे 5 है। तो देखिए पावर सेम है तो पावर को सेम लगाते चलते हैं। 5 10, पहले नंबर लिख लेते हैं फिर उसके बाद पावर लगाते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। यहाँ पे हमें सिर्फ 5 5 मिल रहे हैं, तो सब जगह देखिए पावर सेम है तो सबकी पावर सेम लगा देते हैं। 4 4, तो 4 4 4 लगाते चलिए पावर सब में। अब देखिए आपको यहाँ तक तो सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 4 4 4। यहाँ पे आपको 5 एक एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2, तो 4 दूनी 8। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ भी वही रहेगा, प्लस यहाँ भी सेम वही, यहाँ भी सेम। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 5 मिलेगा, क्योंकि 25 गुणे 2 बनेगा 50, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ये 40 नहीं 4 है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे भी हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, अगर देखिए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चौक 40 और 40, और यहाँ पे 4 4 8 48, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में फैक्टोरियल है, तो सेम इसको भी वैसे ही करते हैं। अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमें 5 की संख्या मिलती है। तो 5 की संख्या 5 पे मिलेगी, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल और गुणे 10 में मिलेगी, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। अब गुणा में पावर जुड़ती है तो जोड़ दीजिए, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। इसको बिना लगाए ही सॉल्व कर सकते से, ऑप्शन सी। समझ में आया? जिसको भी नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में करिए, उसको दोबारा बताया जाएगा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं सवाल को। धन्यवाद।